नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट इनसाइट्स विद अमित में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करने वाले प्रोफेशनल से आपका परिचय कराना है। इसमें हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा के बारे में, कैसे उन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव से संघर्ष किया, उनसे पार पाया, और यह उनकी जीवन यात्रा आपके लिए एक प्रेरणादायक सोर्स हो सकती है कि कैसे हम जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से पार पाएं। दोस्तों, और इसी क्रम में आज आपका परिचय होने जा रहा है हमारे स्पेशल मेहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट अर्चना वर्मा जी का। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं यहाँ आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। मैं कोशिश करूंगी कि अपने एक्सपीरियंस से आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। अर्चना जी ने मैन डोमिनेटेड फाइनेंस फील्ड में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। अब हम जानेंगे इन्होंने इस फील्ड में क्या क्या संघर्ष किया, इन्होंने ये कैसे पाया। आइए शुरू करते हैं। अर्चना जी, आपके 3 दशकों के अनुभव के बारे में जानेंगे कि ये यात्रा आपकी कैसी रही। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो आप बताइए, सीए बनने के लिए आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया? पहले तो हाई स्कूल में कॉमर्स ली, उसके बाद तब तक ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था। फिर कॉलेज में जब सेकेंड ईयर में आए तो लगा कि अब क्या कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि सीए करते हैं, क्योंकि कज़न मेरा सीए था। तो लेकिन पेरेंट्स वगैरह थोड़ा सा नहीं माने, तो मैंने फिर सीए का तब मैंने डिसाइड करा था कि सीए करना है। तो घर वाले आसानी से मान गए थे, क्योंकि उस समय सीए लड़कियां कम करती थी। हाँ, उस टाइम स्कूल में कॉमर्स होती नहीं थी। जो गर्ल्स कॉलेज स्कूल थे उसमें कॉमर्स नहीं होती थी। मैं तो कोएड में पढ़ी थी, इसलिए मुझे कॉमर्स मिल गई उस टाइम। फिर मम्मी और भाई ने तो तैयार थे, थोड़ा पापा को मनाना पड़ा। फिर वो भी, उन्होंने भी अब 4 लोगों से पूछ के देख के मान गए फिर। गुड। आपके शुरुआती वर्षों में आपके बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर कौन था? किस व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया और कैसे? पहले तो घर का माहौल ही इतने पढ़ने का था। तो पापा ही मेरे इतने पढ़े हुए थे, एडवोकेट थे, तो पढ़ाई तो वहीं से शुरू हो गई। और बाकी जैसे जैसे आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उसमें जो आपके जो बॉस होते हैं वही इंस्पायरिंग होते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। तो आपके कैरियर की शुरुआत में कुछ सबसे कठिन बाधाएं क्या थी? एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग फील्ड में एक फीमेल को फिट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो लोग, उनको लगता है इन्हें कुछ आता ही नहीं है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। और लेकिन धीरे धीरे फिर उनको जब वो नॉलेज समझते हैं, पढ़ते, देखते हैं कि सामने वाला भी पूरा ध्यान से काम कर रहा है, वैसे ही कर रहा है, तो वो फिर उसको मतलब उन्हें फिर धीरे धीरे जाके अडॉप्ट करते हैं। नहीं तो फीमेल के लिए बहुत मुश्किल है, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, हर जगह। तो आप फील्ड में भी जाती थी, इनकम टैक्स ऑफिस? हाँ, डिपार्टमेंट में जाती थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाती थी। वहाँ पर जो वो कहते थे कि आपके साथ कोई सीनियर नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं ही सीनियर हूँ। तो फिर उन्हें थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन फिर समझ आते थे। उस टाइम तो सीए भी बहुत कम फीमेल होती थी। अर्चना, आप आजकल प्रैक्टिस कर रही हैं। हाँ जी। तो आपने प्रैक्टिस करने का कैसे सोचा? आप पहले तो जॉब कर रही थी, तो जॉब से आप प्रैक्टिस में आई, ये आपने कैसे सोचा और इसमें आपको क्या चुनौतियां आई? प्रैक्टिस तो जैसे जब मैंने सीए करी थी तभी मेरा इंटरेस्ट था प्रैक्टिस करने का। तो जॉब के टाइम मैं साथ साथ अपने क्लाइंट भी बना रही थी। फिर मेरी मैरिज हो गई, तो उस टाइम प्रैक्टिस नहीं कर पाई कि 2 काम एक साथ नहीं कर सकते। तो मैंने फिर तब मैंने सोचा कि जॉब ही करेंगे। प्रैक्टिस के जो मेरे क्लाइंट थे मैंने किसी और को हैंड ओवर कर दिए। फिर उसके 25 साल बाद मुझे अब लगा कि बच्चे भी सेटल हो गए, चलो अब मैं प्रैक्टिस में जाती हूँ। तो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप किसी के साथ अटैच हो जाओ और या फिर अपनी सेट प्रैक्टिस करो। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं किसी के साथ अटैच हो गई, जिससे कि मुझे क्लाइंट बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो फिर मेरा जो एक ड्रीम था कि मैं प्रैक्टिस करूं, तो मैंने यहाँ से फिर
प्रैक्टिस शुरू कर दी, और ताकि आगे जाने जब रिटायरमेंट के टाइम भी, क्योंकि इस प्रोफेशनल का कोई रिटायरमेंट नहीं होती, वो जब तक काम करना चाहे कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। अच्छा, आप ये बताइए आपने सीए कब पूरी करी थी? मैंने सीए 95 में। अच्छा, 95 से अब तक कुछ व्यापारिक माहौल में चेंजेस आया, बदलाव आए? अब जैसे क्या है कि उस टाइम फीमेल बिजनेस में नहीं होती थी, फाइनेंस की लाइन में बिजनेस में नहीं होती थी, तो उनको पहले शुरू में बहुत ऑड लगता था, कोई ना कोई उन्हें ये लगता था कि साथ में एक मेल सीनियर होना चाहिए, नहीं तो वो बात नहीं करते थे। फिर लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और वो फीमेल को अडॉप्ट करने लग गए, और एज ए टेक्नोलॉजी में पहले सारा कुछ मैनुअल होता था, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओ तो वहाँ धूल भरी फाइलें, मतलब अगर वहाँ से आप आ रहे हो, कुछ काम करके आ रहे हो, तो आप बिल्कुल, आपके कपड़े भी गंदे हो जाते थे, इतना फाइलों में देखना पड़ता था। लेकिन अब इतना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, अब इनकम टैक्स के ऑफिस भी इतने अच्छे नीट एंड क्लीन हो गए हैं, अब तो सब फेसलेस काम हो गया है। तो अब ये हुआ है कि अब कंप्लाइंसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन सब कुछ अब ऑनलाइन होता है। अच्छा, अब आप एक ये बताइए कि सीए तो 95 में सीए को लेके जो लोगों में धारणा थी, बिजनेसमैन जो सीए को लेके सोचते थे और आज जो सोचते हैं, इनमें कुछ बदलाव आया है या वही मेंटेलिटी है? नहीं, अब उनका तो और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, सीए से और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कंप्लाइंसेस आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, जीएसटी आ गया है। पहले सर्विस टैक्स और ये सब होता था, अब जीएसटी आ गया, उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि उनको बिना प्रोफेशन के काम नहीं कर सकता कोई बिजनेसमैन। गुड। आप अपने किसी यादगार प्रोजेक्ट या क्लाइंट एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, उससे आपने क्या सीखा? एक जब मैं जॉब में थी, तो जो हमारे पार्टनरशिप फर्म थी, उसको मेरे जॉब में 2 एक्सपीरियंस हुए। एक पार्टनरशिप फर्म को जब कंपनी में कन्वर्ट करा, वो एक एक्सपीरियंस था कि वो बहुत चैलेंजिंग था कि एक पार्टनरशिप फर्म को कैसे कंपनी में कन्वर्ट करना है। दूसरा जॉब में दूसरा एक्सपीरियंस था कि जो कंपनी इतनी अच्छी वेल चल रही थी, उसके सेंटर खुल रहे थे, काफ़ी अच्छी कंपनी चल रही थी, वो अचानक जो प्रमोटर थे उन्होंने उसको बंद करने का फैसला करा, तो वो सारी कंपनी, फिर सारा कंपनी बंद कराई, वो बंद कराई। वो भी एक चैलेंजिंग था कि एक चलती हुई कंपनी को बंद करना, तो उसमें बहुत कुछ, एक काम शुरू करना और उसको बंद करना, दोनों चैलेंजिंग जॉब थे। क्या आपको अपने कैरियर में किसी सेटबैक का सामना करना पड़ा? अगर करना पड़ा तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? हाँ, जिस कंपनी में मैं काम करती थी, जिसमें मुझे 12-13 साल हो गए थे, और अचानक प्रमोटर ने कहा कि अब इसे बंद करना है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था कि अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। तो चलो, फिर वो कंपनी क्लोज कराई, काम बंद कराया। उसके बाद ये है 2016-17 की बात है, जब कंपनी बंद हुई थी, उसी टाइम जीएसटी आया। तो फिर मैंने सोचा कि अब जीएसटी में ही अपना करियर नई तरह से शुरुआत करते हैं। तो फिर मैंने जीएसटी के सेमिनार वगैरह काफ़ी अटेंड करे, और फिर क्लाइंट भी बने मेरे उस टाइम। गुड, बहुत इंस्पायरिंग रहा ये, बहुत उतार चढ़ाव आपने अपने कैरियर में देखे। थैंक यू। अब आगे ये बताइए कि अब फ्यूचर को देखते हुए आप आने वाले सीए और जो यंग प्रोफेशन बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनका क्या भविष्य देखती हैं आप? जो यंग सीए हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपना एक तो फोकस रखे काम पे, डेडिकेशन और इंटीग्रिटी। अभी यंग सीए पैसों के पीछे ना भागे कि नहीं हमें तो पैसा जहाँ मिलेगा, पहले काम सीखे, पैसा अपने आप दौड़ता आएगा। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं, अब आपसे रैपिड फायर राउंड में बात करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिना सोचे तुरंत उसका जवाब देना है। ठीक है। ठीक है, आर यू रेडी? रेडी। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला जॉब? ऑडिट मैनेजर। फाइनेंस इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति का वर्णन के लिए कोई एक शब्द बताइए। लाइक बहुत कंप्लाइंसेस है, लीगल कंप्लाइंसेस इज मोर देन बिफोर। युवा सीए के लिए एक सलाह? वही, डेडिकेशन, फोकस एंड इंटीग्रिटी। फाइनेंस विषय पर आपकी कोई फेवरेट बुक?
हाँ, रिच डैड पुअर डैड। एक मेंटर जिन्होंने आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। माय फादर और माय इमीडिएट बॉस मिस्टर टंडन। बिगेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट। वैसे तो मेरी काफ़ी हैं, लेकिन यही कि एक तो कंपनी क्लोज कराई और कंपनी शुरू कराई और कंपनी क्लोज कराई, ये अचीवमेंट है। सेकंड अचीवमेंट मेरी प्रैक्टिस में है, जो फेसलेस में जो हमें लग रहा था कि काफ़ी डिमांड आएगी, उस फेसलेस में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके फिर नील डिमांड पे केस कराया। क्या बात है। एक चीज जो आप चाहते थे कि जब आपने कैरियर शुरू किया उस समय वो आपको पता होती। एक नेटवर्किंग और रिलेशनशिप उस टाइम पे नहीं था, इसकी नॉलेज नहीं थी आपको हाँ। इतनी। अब लंबे दिन के बाद आप कैसे रिलैक्स करती हैं? यानी वॉचिंग वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स और स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए अब फिर दोबारा एक डीप चर्चा की ओर चलते हैं, ज्ञान चर्चा की ओर चलते हैं। कैन यू शेयर सम एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल जो सफल सीए बनना चाहते हैं? हाँ, एक तो वो बार बार डेडिकेशन, फोकस और इंटीग्रिटी। सेकंड कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो गाइडेंस जरूर लें। ये नहीं कि अपने आप ही उलझे रहें, किताबों में पढ़ते रहें, क्योंकि जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होते हैं वो ज़्यादा अच्छी बेटर एडवाइस दे सकते हैं और जल्दी उस प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। Some common mistake that young professionals should avoid in their early careers. भाई कि वो गाइडेंस लेने से दूर रहते हैं प्रोफेशनल से, जो मैंने भी पहले गलती की थी। तो मुझे लगता है कि जो यंग सीएस हैं उनको गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए अपने सीनियर से। तो इसमें मुझे एक लगता है सबसे बड़ा जो आता है कि सीए, यंग सीए आया है, वो अगर किसी से पूछता है तो कहेगा यार इसे तो ये भी नहीं मालूम। ये मैं सोचती थी, लेकिन ये गलत है। ये सभी लोग एडवाइस लेते हैं और सबको सब नहीं आता। और इसमें एडवाइस जब होता है जब आप एक जो व्यक्ति सीए नहीं है, डिपार्टमेंट में लंबे समय से काम कर रहा है, उससे जाके पूछना पड़े, कोई कहे उससे ले लो, वो रास्ता बता देगा, तब बड़ी दिक्कत आती है। सीखने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है ना। फाइनेंस की फील्ड में टैक्स भी आता है, अकाउंट्स भी आता है। अब जो यंग लेडीज हैं जो सीए बनना चाहती हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? तो आजकल तो वैसे भी एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो गया है। हमारे तो फाइनेंस मिनिस्टर ही फीमेल हैं, तो आजकल इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, अब मेहनत करें और अपना अगर आप जो घर के काम है उनके लिए हेल्पर रखें, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। गुड। अब आपसे कुछ चुपते हुए सवाल करेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार है। आपने सीए के रूप में इतना कठिन रास्ता क्यों चुना? क्योंकि मुझे आई लव चैलेंजेस। क्या कभी कैरियर स्ट्रगल के दौरान हार मारने का विचार आया आपके मन में? नेवर। एक मैन डोमिनेटेड फील्ड आपने एज ए वुमेन कैसे मैनेज किया? मुझे अच्छा लगता था कि कुछ चैलेंजिंग काम करा जाए। जरूरी नहीं है कि वही जो फील्ड चुनी जाए जो सेट हैं, तो मैंने इसलिए ये चैलेंजिंग फील्ड चुना और मुझे इसके लिए कोई दुख भी नहीं है। अब दूसरे सवाल के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट सवाल के लिए, दूसरों के लिए काम करने के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करना आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे रीज़न ये कि मुझे एक पार्टनर मिल गए जिसके उनकी अपनी सेट प्रैक्टिस थी, उनके साथ मैं अटैच हो गई, तो मुझे थोड़ी क्लाइंट बनाने की स्ट्रगल कम हो गई। क्या कभी ऐसा समय आया जब असफलता ने आपके दरवाजे पर दस्तक दी और आपको विचार आया कि अब छोड़ दो? नहीं, असफलता तो कई बार आई, लेकिन ये कभी नहीं आया कि छोड़ दो। जब असफलता आई तो आपने वो कैसे डील किया? उसको और मेहनत करके। जो वर्तमान सिनेरियो में लगातार रूल चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इससे आप पे प्रेशर भी आता है, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो आप इनको कैसे ओवरकम कर रही हैं? इसके लिए जो हमारे सेमिनार हैं वो उनको अटेंड करना, कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो जितने भी चेंजेस आते हैं वो साथ साथ हमें अपडेट देते हैं, उनको पढ़ना। What are the most rewarding moment
of your journey as CA? रिवार्डिंग मोमेंट तो आते रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट है कि जो मेरा रिवार्डिंग मोमेंट मुझे यही लगा कि मैंने अपनी जॉब छोड़ के प्रैक्टिस में आना। क्या आपको इतने चुनौतीपूर्ण कैरियर का चुनाव करने का अफसोस है? नेवर। क्या आप उन युवा छात्रों से क्या कहना चाहेंगी जो अपने सपनों को पूरा करने से डरते हैं? अगर डरेंगे तो सपने पूरे नहीं होंगे, डर के आगे जीत है। उन महिलाओं के लिए क्या संदेश है जो फाइनेंस जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश तो करना चाहती हैं लेकिन डरती हैं? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डरने की जरूरत है, अगर आप चाहते हो तो कर भी लोगे। थैंक यू अर्चना जी, आपसे कन्वर्सेशन बहुत इंस्पायरिंग रही। उम्मीद है कि इनकी कन्वर्सेशन से इनके अनुभव जो इन्होंने साझा किए हैं आपसे, आपको फ़ायदा होगा। आप में हिम्मत आएगी कि चुनौतियों को सामना किया जा सकता है। एक मैन डोमिनेटेड क्षेत्र में भी आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करके अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी। दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। ये आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख के बताइएगा। दूसरा, इनकी प्रेरणादायक बातों से आपको ज़रूर एक राह मिलेगी, और इनकी जीवन यात्रा यह सिद्ध करती है कि मैन डोमिनेटेड क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। अब मैं अर्चना जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में फिर वो हमारे पॉडकास्ट में आए, और इस बार हम इनकी जीवन यात्रा के बारे में नहीं बल्कि किसी टेक्निकल पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप मुझे दोबारा बुलाएं और मैं वेट करूँगी। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलना। धन्यवाद।